गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 6th क्लास आपका लेसन नंबर 2 आंखें खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक चल रहा था। इसके लेक्चर 2 हो गए थे और लेक्चर नंबर 3 आज चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो कल होमवर्क दिया था वो कर लिया होगा और थोड़ा याद भी किया होगा। बेटा आप लोगों को क्वेश्चंस आंसर याद कीजिए करें प्रतिदिन, ताकि आप पे बर्डन ना पड़े काम का। आप होमवर्क भी करते रहें समय के साथ साथ। अब देखिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अपन आगे चलाते हैं और आज का अपना टॉपिक है बदलती जलवायु के नाम से। तो देखिए बदलती जलवायु। अब कल हमने पढ़ लिया था, उसमें देखा था कि कुछ प्रवासी जैसे उन्होंने रहने के लिए स्थान कैसे निर्धारित किए। ऐसे स्थानों को चुना प्रारंभिक मानव के लोगों ने जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध था, क्योंकि जल से ही सारी क्रियाएं हो सकती थी। उन्हें आसानी से भोजन भी प्राप्त हो रहा था, खाने पीने के लिए वस्तुएं मिल रही थी और वो उत्पादन करने के लिए फसलें भी उगाने के लिए उन्हें जल की आवश्यकता थी और मैदानी भाग भी उन्हें जल के किनारे पर ही उपलब्ध हो सकता था या प्राप्त भी हो सकता था। ठीक है, तो देखिए आप लोग जलवायु के बारे में देखते हैं। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के अनुसार या परिवर्तनों के अनुरूप लोगों ने अपने भोजन, रहन सहन और उत्पादन क्षमता का विकास किया। आगे देखें, जलवायु में जो परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन का एक बड़ा कारण बढ़ती गर्मी थी, जिसके कारण लोग ज़्यादातर पानी की जगहों पर या मैदानी क्षेत्रों की ओर आकर्षित हुए और उन क्षेत्रों की ओर जाने लग गए। मैदान बनने लग गए थे, मैदानों में रहने लगे। उन्होंने उत्पादन शुरू कर दिया था, शिकार इत्यादि भी करते थे साथ में। आगे देखें, इन लोगों के साथ साथ हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे जानवरों की संख्या भी बढ़ी। जो लोग, अब देखो इसको समझो थोड़ा सा आगे फिर और करवाते हैं। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन हुआ था। जलवायु का कारण ये हो गया, बढ़ती हुई गर्मी थी। इनमें क्या है, जलवायु के अनुकूल लोगों ने क्या किया, भोजन और अपने रहन सहन और उत्पादन क्षमता का विकास भी कर लिया। आगे बोला गया कि इनके साथ, लोगों के साथ में क्या है, हिरण, बारहसिंगा, भेड़ बकरी और गाय बैल, जिनका ये शिकार किया करते थे आरंभिक काल में समय में लोग। तो इन लोगों की या इन जानवरों की संख्या भी बढ़ती चली गई। अब देखिए इससे आगे और क्या है, थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूँ मैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ा कीजिए।
ताकि जल्दी समझ में आए आपको। देखें, आगे बोला गया जो लोग इन जानवरों का शिकार किया करते थे, इन जानवरों का शिकार किया करते थे, वे अब अपने द्वारा किए जाने वाले कृषि और उत्पादन कार्यों से चारों मीन्स हरी घास जो जानवर खाया करते हैं, चारों की व्यवस्था करने लगे और इन जानवरों को अपना पालतू बनाने लगे। पालतू बनाने में देखो सबसे पहले वो शिकार कर रहे हैं इन्हीं का, लेकिन किसी क्षेत्र में जब जा रहे हैं परिवर्तन होने पर तो ये जानवर भी उनके साथ जा रहे हैं और संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों इनकी संख्या क्यों बढ़ी? क्योंकि एक क्षेत्र को छोड़ के ये लोग गए तो उस क्षेत्र में बढ़ी और वो जानवर भी इनके साथ साथ वहाँ चले गए। नदी क्षेत्र में ये लोग जब निवास करने लग गए तो वहाँ पे इनको जलीय जीव जैसे मछली इत्यादि भोजन के लिए पर्याप्त मिलने लग गई, तो इन जानवरों का शिकार कम होने लगा। इन जानवरों का शिकार कम हुआ तो इन्होंने उत्पादन किया, कृषि करने लग गए तो इन्हें हरी घास और चारा उपलब्ध हुआ, वो बच रहा था तो ये इनको खाने लग गए जानवर, उससे इन्होंने इनको पालतू बनाना प्रारंभ किया। लेकिन सर्वप्रथम इन लोगों ने क्या किया था? सर्वप्रथम इन जानवरों को नहीं बनाया जिनका नाम दिया हुआ था, वो था तो लिखिए, देखिए सर्वप्रथम पालतू जानवर कुत्ते का जंगली पूर्वज था। इसके बाद गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि को उस समय पालतू बनाया जाने लगा। ठीक है, अब पालतू बनाया जाने लगा तो इन लोगों ने देखा बदलती जलवायु की बात चल रही है। सर्वप्रथम जो पालतू जानवर बनाया गया था वो था आपके कुत्ते जैसा दिखने वाला कुत्ते का जंगली पूर्वज। ठीक है, उसके पश्चात इन्होंने गाय, भेड़, बकरी, सूअर आदि को उस समय के अनुसार पालतू बनाया। अब पालतू बनाने का एक कारण इनका ये भी था कि इनकी संख्या बढ़ेगी इन जानवरों की और इनसे दूध, मांस और उनसे संबंधित बहुत सी सामग्रियां प्राप्त की जा सकती थी आसानी से, जो इनके लोगों के लिए काम में आती रहती थी। आगे देखिए आप, अगला टॉपिक है आपका, ये टॉपिक क्लियर होता है। ठीक है, खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत। अभी आपको बताया थोड़े समय पहले कि बदलती जलवायु है,
जलवायु के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, जानवर भी साथ में जा रहे हैं, चारा उपलब्ध हो रहा है, जानवर उनके साथ रहने लग गए हैं, जानवरों को पालतू बनाया जाने लग गया है। अब जब जानवरों को पालतू बनाया गया है तो इन जानवरों से कुछ कार्य भी किए जाने लगे खेती संबंधित, जैसे जुताई का कार्य, बोझा ढोने का कार्य इत्यादि। इनसे मांस भी आसानी से मिल रहा है। तो खेती और पशुपालन की शुरुआत के बारे में भी देखते हैं। जब आरंभिक मानव मैदानी क्षेत्रों की ओर आए तब उन्होंने अपने भोजन के लिए कंदमूल व अनाज आदि को शिकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया और वे लोग अब अन्न उपजाने का कार्य अधिक करने लगे। अन्न को उपजाने के लिए पशु शक्ति भी अब इन लोगों के पास उपलब्ध थी। देखिए, इसमें बताया गया खेती और पशुपालन की शुरुआत। जब आरंभिक मानव मैदानी क्षेत्रों की ओर आए तब उन्होंने अपने भोजन के लिए कंदमूल व अनाज आदि को शिकार की अपेक्षा अधिक महत्व दिया, क्योंकि शिकार करते करते पशु पक्षी इत्यादि कम होते गए थे। तो उन लोगों ने क्या किया, अनाज इत्यादि को अधिक महत्व दे दिया और वे लोग अब अन्न उपजाने का कार्य अधिक करने लगे। अन्न उपजाने के लिए उनके पास पशु शक्ति भी उपलब्ध थी और पशु शक्ति के आधार पर उन्होंने अधिक से अधिक कार्य करना भी प्रारंभ कर दिया और उत्पादन क्षमता भी उनकी बढ़ गई थी। आगे देखिए आप, अब ये लोग क्या है, जब उन्होंने पशु शक्ति के आधार पर उत्पादन करना लग गए, अन्न उपजाने लग गए, तो अब ये कृषक बन गए। क्या बन गए बच्चों? कृषक। तो एक कृषक कहलाए जाने लग गए। तो देखिए, कृषक बनने पर उन लोगों ने बहुत से प्रकार के कृषि करने पर ये लोग अब कृषक कहलाए और अब खेती के आधार पर कुछ विशेष वर्ग भी बनने लगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। पालतू बना लिया, जंगली कुत्ता भी हो गया, पशुओं के बारे में देख लिया, इन लोगों ने खेती करना भी सीख लिया, कृषक भी बन गए। अब कौन कौन से अनाज इत्यादि को उपजाते थे उनके बारे में देखिए आप। अब जो अनाज थे उनमें था आपका गेहूं, जौ, ठीक है, वह धान जिसे हम चावल कहते हैं, इनकी खेती
की जाने लगी और अन्न उपजाया जाना प्रारंभ हुआ। ठीक है बच्चों, आज आपके दोनों टॉपिक्स ये क्लियर हुए। लेक्चर नंबर 3 पूर्ण हुआ, खेती और पशुपालन की शुरुआत वाला। कृषि करने पर इसको समझ लीजिए, आधा भी समझा दिया था आपको। कृषि करने पर ये लोग अब कृषक कहलाए। क्या कहलाए जाने लगे? कृषक। ध्यान दीजिएगा, खेती करने वाला कृषक, किसान। अब खेती के आधार पर कुछ विशेष वर्ग भी बनने लगे। गेहूँ, जौ व धान, धान मीन्स चावल, इनकी खेती की जाने लगी और अन्न उपजाया जाना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये खेती और पशुपालन की शुरुआत मानी गई। आज के आपके होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस आप हमेशा करते हो, आज के क्वेश्चंस भी नोट कीजिए। लेक्चर नंबर 3 के क्वेश्चनों के आंसर आपको वीडियो में उपलब्ध हैं, आप नोटबुक का सहारा भी ले सकते हो। HW क्वेश्चंस नोट कीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन समय में लोगों ने किन किन पशुओं को पालतू बनाया और क्यों? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, लोग कृषक कैसे बनने लगे? कारण बताएं। ठीक है, आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन हो गए। HW क्वेश्चन और फर्स्ट, प्राचीन समय में लोगों ने किन किन पशुओं को पालतू बनाया और क्यों? उनका कोई कारण भी रहा होगा। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, लोग कृषक कैसे बनने लगे, इसका कोई कारण बताइए। दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपके वीडियो में हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए। वीडियो को पॉज करने के पश्चात आपको आंसर आसानी से मिल जाएंगे। बच्चों, ये क्लास आपकी लगवाई जा रही है, इसलिए आप अधिक से अधिक मेहनत कीजिए। हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, बाकी मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। और आप प्रतिदिन इनको नोट भी किया करो और अपनी कॉपी में नोट करें, होमवर्क को भी पूरा करना है। लेक्चर नंबर 3 हो गया है, इससे आगे का जो भी चैप्टर का है वो लेक्चर नंबर 4 में समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। बच्चों, होमवर्क आपका सेकंड चैप्टर का ही दे दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर का इससे पहले लेक्चर 3 में फाइनल लेसन हो गया था, तीनों कर लिए थे, उनके क्वेश्चंस भी हो गए थे। होमवर्क आपने कर लिया। होमवर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। कॉपी देखिए सुंदर बनानी है, आपको सुंदर कॉपी दिखनी चाहिए और सुंदर लेखन होना चाहिए। आपको कॉपी के ऊपर एक कवर चढ़ाना है। अभी मार्केट से कवर उपलब्ध नहीं है तो अखबार का कवर चढ़ाइए आप, उस पर नाम होना चाहिए आपका। होमवर्क करना है और होमवर्क जैसे ही आप कर लोगे, विद्यालय में जैसे ही आप आओगे तो आपके लेसन नंबर फर्स्ट की कॉपी चेक करवानी है आपको टीचर्स को। सेकंड चैप्टर चल रहा है, इसका वर्क भी वहीं तक जहाँ तक हो रहा है करवाना है, और आगे भी आपके लेक्चर होते हैं वैसे ही वर्क आपको करते रहना है। सेल्फ स्टडी आपको स्वयं को करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। आप समझो इस बात को, आपके लिए ही सब कुछ किया जा रहा है और किसी के लिए नहीं है। बच्चों, आपको एक बार दोबारा से रिपीट किया जा रहा है, आपको स्वयं को ही रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस समय में कुछ दिनों से विद्यालय परिसर से दूर रहे थे और हम किताबों से विमुख होने के कारण, दूर होने के कारण हमने रीडिंग भी नहीं लगाई है, अखबार भी नहीं पढ़े, तो हम थोड़ा अटक भी जाते हैं कहीं ना कहीं पढ़ने में। तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। ठीक है, धन्यवाद आपका।
और कहीं समझाऊँ?